हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक क्रूशियल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमें रिसेंट टाइम्स में बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जब हम चार्ट पे आएंगे तो उस प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि कब हमें रिवर्स ट्रेड लेना है, और इस चीज़ के बारे में आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी जगह पे बाय करते हैं और हमें इंस्टेंट पता चल गया है कि वो गलत ट्रेड है, तो हमें उस ट्रेड से निकलना और रिवर्स ट्रेड यानी वहां पे हमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना है। और अगर हम कहीं पे सेल करते हैं और पता चल गया है कि वो ट्रेड गलत है तो इंस्टेंट हमें वहां से एग्जिट करना। और अगर हमें उसके अपोजिट बाय साइड की तरफ सही ट्रेड मिल रहा है तो हमें बाय साइड की तरफ ट्रेड लेना है। और ये हमें हमेशा नहीं करना है। जब कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या जो भी कुछ होता है तो हमेशा ये ट्रेड नहीं लेना है। ये ट्रेड कब लेना है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और वही हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में यानी 4 जनवरी को जब यहाँ पे हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं, हम हर एक मॉर्निंग में 8:45 से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दो ट्रेड मिल जाए, और लगभग 10 AM to 10:30 के बीच तक आपके साथ बने रहते हैं। तो उसी टाइम में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि इसने क्या किया था, 43,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला था और कैंडल में भी स्ट्रेंथ था। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट किए थे। उसके जस्ट बाद प्राइस आपका थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहां पे क्या किया, आपका एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पे जो बाय साइड की तरफ आपने ट्रेड इनिशिएट किया था, ये ट्रेड क्या था, ये ट्रेड गलत था और आप यहां पे काफी हद तक ट्रैप में फंस गए। तो जब हमें पता चल गया कि यहां पे अब सेलर्स हावी होने वाले और सेलर्स के प्रेजेंस का आइडिया हमें इस कैंडलस्टिक से मिला। यहां पे जैसे ही प्राइस आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद प्राइस आपका नीचे जाना स्टार्ट किया, यानी 43,500 के नीचे गया है, तो इसी लेवल के आसपास हमने आपको एग्जिट करने के लिए बता दिया था और यहीं पे हमें एग्जिट करने की जरूरत है। जो भी लॉस होता है उस लॉस में ही एग्जिट करने की जरूरत है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाता है इसी लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रेड लेंगे और सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अब यहां पे हमें सेल साइड की तरफ एंट्री क्यों लेना है? क्योंकि यहां पे जो हमारा ट्रेड गलत हुआ है उसके अगेंस्ट यहां पे आपका एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो कि आपका एक निगेटिव पैटर्न है और जो कि यहां पे क्या बताता है कि यहां पे जो सेलर्स हैं वो काफी हद तक अब स्ट्रांग हो गए। तो जैसे हमें पता चला कि बायर्स कमजोर हो गए और सेलर्स यहां पे स्ट्रांग हो गए, दैट मीन्स टू हम यहां पे सेल साइड की तरफ जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन हमारा ट्रेड उसके अगेंस्ट है, तो सबसे पहले उस ट्रेड को क्लोज किए और फिर यहां पे हम सेल साइड की तरफ इसी लेवल के आसपास या फिर लेटेस्ट आप 43,400 के आसपास एंट्री करके फिर आप इस डाउनफॉल मूव से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। तो ऐसे ही सिचुएशन में हमें रिवर्स साइड की ट्रेड के लिए जाना है, हमेशा नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिचुएशन की बात कर ले, आप यहां पे बाय साइड की तरफ एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंट्री लेना था या नहीं था वो बात की बात है, और यहां पे अगर हमारा प्राइस नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट होता तो यहां पे हम स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, रिवर्स ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसा निगेटिव पैटर्न या फिर निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर निगेटिव चार्ट पैटर्न नहीं बना जो कि यहां पे बनता हुआ दिखा। तो वही हमारा मेन पॉइंट है और इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। टीसीएस में बात कर लेते हैं, आज यानी 5 जनवरी की ही बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम फेस करने को मिला था। यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली लेवल्स को फॉलो करते हैं और लेवल्स के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं। तो हमने क्या किया था, लेवल्स मार्क किया था 43,500 जो कि प्रीवियस डे का हाई भी था और एक क्रूशियल लेवल भी था, और इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला था। दैट मीन्स यहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। फिर प्राइस यहां से थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर जस्ट जाने के बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहां पे आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये कैंडलस्टिक बनाया आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये आपका एक जबरदस्त निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है।
और ये नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमें आइडिया मिल गया, ये जो ब्रेकआउट था वो क्या था? वो आपका एक फेक ब्रेकआउट था, और ये जो लेवल पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था उसको कन्वर्ट करके सपोर्ट में बना दिया था प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकला। फिर जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? एक रेजिस्टेंस के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स टू ये सारा काम अब फाइनली कहाँ पे हुआ है? एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उस फेक ब्रेकआउट में हम लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे मिस्टेक्स किया है, तो यहाँ पे हम इस मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इस मिस्टेक्स को सुधारेंगे। सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि यहाँ पे हम इमीडिएट एग्जिट करेंगे अपने ट्रेड से। तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हमें एग्जिट करने की जरूरत है, और ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आपको आगे ऐसा सिचुएशन मिले यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिएक्ट करने की जरूरत है। मार्केट आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो लेट हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन आना जरूरी है। तो जैसे हमने देखा लेट हुआ तो सबसे पहले हमें एग्जिट लेने की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा गिरावट कंटिन्यू है, फिर थोड़ा और वेट करके आप यहाँ पे फिर से अपोजिट साइड यानी सेल साइड की तरफ यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया जो कि निगेटिव हिंट दे रहा है, और उसके बाद सेलर्स एग्रेसिव तरीके से नीचे जा रहे हैं, तो हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और जो हमने मिस्टेक्स किया है और इस मिस्टेक के कारण जो लॉस हुआ है उस लॉस को यहाँ पे हम रिकवर करते हुए फिर वहाँ से हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में मिस्टेक्स आपसे होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा, लेकिन आप कितनी जल्दी उस मिस्टेक्स को रियलाइज करते हुए एक्सेप्ट करते हो और फिर उससे रिकवर करने की कोशिश करते हो, वही सेंटिमेंट और वही आपका जो बिहेवियर है वही मार्केट में आपको लंबे समय तक टिकने देगा। अगर आप यहाँ पे एरोगेंट हो जाते, नहीं हम नहीं निकलेंगे, मार्केट रिकवरी करेगा, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस लेवल के आसपास हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स ट्रेड लेके सेल साइड की तरफ हम क्लियर कट एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये जो रिवर्स ट्रेड लेना है, क्या ये हमेशा ही रिवर्स ट्रेड लेना? जब भी हमारा ट्रेड गलत होगा तो क्या हम यहाँ पे रिवर्स ट्रेड लेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब कभी भी आपको ध्यान रखना है, दो कंडीशंस है कि आपका निगेटिव चार्ट पैटर्न या फिर निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां पे सिंपल लिख देता हूं कैंडल पैटर्न, ये दो अगर हमें बनता हुआ कहीं भी दिखता मेरे अगेंस्ट, अगर हम बाई करते हैं तो हमें निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, और अगर हम यहां पे सेल करते हैं तो इसके जगह पे अगर हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाता है, तो क्या करेंगे? तो इसी दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है? रिवर्स ट्रेड लेना है। तो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने ट्रेड लिया उसके अगेंस्ट अगर बनता हुआ दिखता है, वो भी कहां पे? क्रूशियल रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट के करीब, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे रेगुलर बेसिस पे अपना फॉर्म चेंज करता हुआ दिखेगा। तो अगर ये काम किसी भी क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब हो रहा है तो यहां पे हम रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। वैसे हमेशा रिवर्स ट्रेड नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेट से बाय साइड की तरफ यहाँ पे एंट्री लेते हैं, हमें पता चल गया गलत ट्रेड लिया है और यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट नीचे ले जाए दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक करके मार्केट से बाहर निकलेंगे। ये काम आपको हमेशा नहीं करना है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। टीसीएस का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है और हम आज यानी 5 जनवरी की ही बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। प्राइस सबसे पहले आपका ये एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, और इससे पहले इसी लेवल के आसपास एक हर्डल भी बना हो। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है और जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, यहाँ पे हमें एक क्लियर कट क्या देखने को मिला? ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगला कैंडल भी इसी के आसपास ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम आसानी से बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? प्राइस फिर से आपका नीचे साइड की तरफ आना शुरू हो गया है, और जब ये कैंडल क्लोज हो गया तो हमने इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये क्या बना? ये आपका बना है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये भी आपका क्या है? एक जबरदस्त निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि हमें सेम स्टोरी डिनोट करता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बाई साइड वाला ट्रेड है उससे हमें इंस्टेंट एग्जिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम जो बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे वो एग्जैक्ट मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूँ।
3330 के आसपास एंट्री लेंगे और फिर ये कैंडल बनने के बाद जस्ट प्राइस आपका इस ग्रीन कैंडल के नीचे आता है, दैट मीन्स टू 3325 के नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और उस एग्जिट के साथ यहाँ पे एक और काम करेंगे, क्योंकि निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ प्राइस नीचे आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ भी एंट्री लेंगे। और ये सारा काम एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल करीब हो रहा है बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई और टुडेज हाई का फॉर्मेशन किया उसके बेसिस पे, और क्रूशियल लेवल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे और ये जो गिरावट दिखा है, इस गिरावट से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर जो हमारा लॉस हुआ है एटलीस्ट इस लॉस को तो हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस आपका एटलीस्ट इस लेवल तक तो गिरना ही गिरना है और यही हमारा टारगेट प्राइस बनता हुआ दिख जाता है, जो कि लगभग आपका 3300 के करीब था। तो ऐसे ही जब भी आपके अगेंस्ट कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आप अपने ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं, बाकी किसी भी कंडीशन में रिवर्स नहीं करना है। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट था, और ये चीज आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक जगह यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये हमारा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिला, इसलिए इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना के आपको अवेयर किया, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ आप अवेयर रहे और आगे कभी ऐसा आपके साथ ना हो, या हो तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और डिटेल से स्टडी करना है तो इसके ऊपर हमने एक सिस्टमैटिक कोर्स तैयार कर रखा है, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया है। तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, वहां पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस, स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ मिल जाएगा। और इस तरीके से बताया गया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में आप अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।